तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, ठीक है, और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने अपने घर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आज नया चैप्टर है अ वैलिडेक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जो कि रिटन बाय जॉन डॉने। जॉन बनेगा डॉन, ठीक है। तो बच्चों, इस वाले पोएम में जो हमारे जॉन डॉन जो पोइट हैं, वो अपनी जो वाइफ है उनकी, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जॉन डॉन को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो एक ट्रैवलर है, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो वो जो है अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं, विदेश की ट्रिप पे, ठीक है। अब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो उनको कैसे मनाए, तो वो उनको मनाने के लिए एक अलग अलग तरीके से वो उनको समझाते हैं कि क्या कहते हैं कि हम लोगों का अलग होना, हम लोगों को एक दूसरे से दूर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बिहाफ पे उन्होंने ये पोएम लिखी, और पोएम में उन्होंने अपनी वाइफ को अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए कि वो क्या कहते हैं, कैसे हम लाइफ में अलग होएंगे, कैसे नहीं होएंगे, और लोग बाग मर जाते हैं तो उनके घर वाले कैसे रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दे के अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। As virtuous man passes mildly away and whisper to their souls to go, which some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no। अच्छा, इसमें हमारे जो पॉइंट हैं वो क्या कहना चाहते हैं, हमको हमको ये बता रहे हैं कि जब भी कोई एक महान आदमी मरता है तो वो अपनी आत्मा से विस्पर करता है। विस्पर मीन्स एक तरीके से हम बोलते हैं जैसे फुसफुसाना, या फिर किसी को कुछ समझाना, किसी को बताना, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक सभ्य आदमी जब मरता है तो वो अपनी आत्मा को कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है। विच सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स, मतलब जो कोई मर गया, उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके खास हैं सगे, वो लोग क्या करते हैं, जो सैड हो रखे होते हैं, उस टाइम पे दुखी हो रहे होते हैं। जब कोई मरता है तो उसका जो भी सगा होगा, जो भी रिलेटिव होगा, वो सैड होता है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि इनकी सांसें जो हैं वो चली गई, और कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं वो कहीं नहीं गया, वो हमारे बीच में ही है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज, नो टीयर फ्लड्स, नो साई टेम्प्ट्स मूव ट्विड प्रोफेनेशन ऑफ जॉयस टू टेल द लाइटी ऑफ आवर लव, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ का हम मीनिंग बताते हैं आपको। इस वाली पैराग्राफ में पॉइंट जो है अपनी वाइफ को कहता है कि देखो, अब हम दोनों को भी पिघल जाना चाहिए और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। और कैसे अलग होना चाहिए, बिल्कुल शांति से, बिना कोई आवाज़ करे। अच्छा, बिना कोई आवाज़ करे क्यों कहा उन्होंने, बिना कोई आवाज़ करे उन्होंने इसलिए कहा कि जो है आसपास के लोग जो है ये ना सोचें कि इनके घर में रोना धोना क्यों हो रहा है, ये है वो है, और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। तो नो टीयर फ्लड्स, नो साइड टेम्प्ट्स मूव, मतलब ना तो हमारे अलग होने के बाद ना तो आंसुओं का कोई तूफान आए, ठीक है, ना कोई बाढ़ आए आंसुओं की, ना ही कोई हो हल्ला हो, कोई शोर शराबा हो कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। फिर प्रोफेनेशन ऑफ अवर जॉब, ताकि कोई हमारे जो प्यार का है दुनिया वाले हमारे जो प्यार का जो दुनिया वाले हैं वो कोई मजाक ना बनाए, ठीक है। और टू टेल द लाइटी ऑफ आवर लव, इसका मतलब हम जो है दुनिया को ये दिखा दें कि हमारा जो सच्चा प्यार है वो सभी लोगों से बहुत अलग है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पैराग्राफ पे। मूविंग ऑफ द अर्थ brings harms and fears, man reckon what it did and meant, but trepidation of the spears, though greater far is innocent। अच्छा, इसमें हमें पॉइंट क्या बताना चाहते हैं, पॉइंट ये बताते हैं कि जब भूकंप आती है, धरती पर भूकंप आता है तो क्या होता है, दुनिया धरती हिलती है, ठीक है, दुनिया में तबाही मचती है, डर आता है, नुकसान होता है, डर आता है, ठीक है, लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत नुकसान होता है, घर टूटते हैं, बाकी कई लोग मारे जाते हैं। मैन रिकॉन व्हाट इट डिड एंड मींट, आदमी क्या करता है, सिर्फ अनुमान लगाता है कि कितनी तबाही मची, कितना नुकसान हुआ, ठीक है। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पेयर्स, इसका मतलब हमारे ग्रहों में जो अलग अलग जो हमारे ग्रह हैं, अर्थ के अलावा बड़े बड़े ग्रह, वो एक जगह घूमते रहते हैं अपने उसमें, ठीक है, अपने ऑर्बिटल पे घूमते हैं, बट वो इतने बड़े होने के बावजूद वो घूम रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता किसी को भी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बताते हैं, दो ग्रेटर फॉर इज इनोसेंट, इसका मतलब ये है
कि जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचा देते हैं, पर बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं, इनोसेंट मतलब वो कुछ नहीं करते, वो बिल्कुल बेकसूर होते हैं, ठीक है। डल सबनरी लवर्स लव whose soul is sense cannot admit absence because it doth remove those things which eliminated it। अब इसमें पॉइंट क्या कहते हैं, डल सबनरी लवर्स मतलब जो दुनिया में कुछ ऐसे लवर्स हैं whose soul is sense मतलब जिनका जो प्यार है, जिनकी जो आत्मा बसी हुई है, किसमें बची हुई है, फिजिकल टच में, ठीक है। मतलब उनके लिए प्यार क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को टच करना, हग करना, किस करना, ठीक है। कैन नॉट एडमिट, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, किसे बोला, एब्सेंस को। मतलब कि वो नहीं चाहते कि उनका जो पार्टनर है, जो उनके साथ में है, वो उनसे कभी दूर जाए। क्यों नहीं एडमिट करते वो लोग, बिकॉज इट डथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमिनेटेड इट। मतलब वो अगर उनका जो पार्टनर है उनसे दूर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी उनसे दूर चली जाएगी जिस चीज़ के लिए वो एक दूसरे के साथ में थे, ठीक है। ये कौन से लवर्स हैं, ये वो लोग लवर्स हैं जिनका जो है एकदम, जिसे जिनकी आत्मा जो है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को टच करने में, उनके सेंस, उनको फील करना, उनकी आत्मा उसमें बची हुई है। वो कभी भी इस चीज़ को एडमिट नहीं कर सकते कि उनका पार्टनर जो है उनसे दूर चला जाए। आते हैं 5th पैराग्राफ की तरफ। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड दैट आवर सेल्फ नो नॉट वॉट इट इज़, इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आइज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, वो अपने और अपने वाइफ के बारे में बताते हैं यहाँ पे इस वाली लाइन में, कि तुम्हारा और मेरा प्यार जो है इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, हम लोगों का प्यार जो है वो पवित्र हो चुका है, ठीक है। कि अब हमें सब कुछ पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम अपने आप पे, एक दूसरे पे हमें इतना भरोसा है, हम दोनों एक दूसरे के दिमाग पे इतना भरोसा है हम लोगों को, कि हमें एक दूसरे को मिस करने के लिए ना तो किसी हाथ की ज़रूरत है, ना तुम्हारे लिप्स, ना तुम्हारे आँख, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम दोनों को एक दूसरे को फील करने के लिए, ठीक है। पॉइंट नहीं। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं 6th पैराग्राफ की तरफ। आवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, दो आई मस्ट गो एंड यू आर नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एयर थिननेस बीट। अब इसमें जो पॉइंट है वो अपनी वाइफ को क्या समझाते हैं कि देखो, अब जब हम दोनों जो है, हमारी दोनों की आत्माएं जब एक हो चुकी हैं, ठीक है, तो अब मुझे जाने दो। मेरे जाने से हमारा प्यार ख़त्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, बल्कि और फैलेगा, ठीक है। और हमारा प्यार जो है वो सबके लिए एग्जाम्पल सेट करेगा कि प्यार कैसा होना चाहिए। देखो, अब ब्रीच मीन्स वो ख़त्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, बट एन एक्सपेंशन मतलब बढ़ेगा, ठीक। इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, इन्होंने कंपेयर किया अपने लव को किस चीज़ से, सोने से। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। लाइक गोल्ड टू एरीथिनेस, अच्छा एक सोने की एक क्वालिटी होती है, जब उसको हम जितना पीटेंगे, ठीक है, जितना उस पर मार पड़ेगी वो उतना, वो टूटता नहीं कभी भी, वो उतना पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, और वो और फैलता जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पोइट जो है वो क्या कहते हैं अपनी वाइफ को कि देखो, हम लोग दूर जाएंगे, दूर होने के बाद हमारा प्यार कम नहीं होगा, ना तो ख़त्म होगा, बल्कि क्या होगा, और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से गोल्ड जो है, गोल्ड पे जब हम किसी भी ठोस हुए वस्तु से जब हम उस पर पिटाई करते हैं, चोट देते हैं, तो वो क्या होता है, गोल्ड जो है वो बिल्कुल पतला होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और वो क्या है, बिल्कुल एयरी थिननेस मतलब हवा के समान बिल्कुल पतला हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा प्यार जो है वो खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, और एक्सपेंड होते होते सारी जगह में फैल जाएगा। ये यहाँ पे पॉइंट जो है उन्हें समझा रहे हैं, ठीक है, किसे, अपनी वाइफ को। मैंने शुरू में बताया था किस लिए ये सब जो उन्होंने ये रचा है ना, ये किस लिए रच रहे हैं, उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो पॉइंट जो है उन्हें जाना है वर्ल्ड टूर पे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी वाइफ को मना रहे हैं कि मुझे कैसे भी करके जाने दो, ठीक है। अब आते हैं 7th पैराग्राफ पे। इफ़ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपास आर टू, दाई सोल द फिक्स्ड फूड मेक्स नो शो टू मूव बट डोथ इफ द अदर्स डू। अब इस पैराग्राफ में पॉइंट जो है अपनी वाइफ को क्या कहते हैं, अच्छा चलो मान लो कि हमारी आत्माएं जो हैं वो अलग अलग हैं, अगर तुम नहीं मानती कि एक हैं, अगर बाई चांस हम अलग अलग भी हैं तो हम कैसे अलग हैं पता है तुमको, जैसे कि कंपास। कंपास ऐसे होता है आपका, ठीक है, मान लो ये कंपास है, ठीक है, कंपास के दो पैर, ठीक,
कंपास के दो पैर से इन्होंने अपने आप दोनों को कंपेयर किया। कैसे किया? इन्होंने क्या कहा, एज स्टिफ ट्विन कंपास आर टू दैट सोल द फिक्स्ड फूड। मतलब इन्होंने क्या कहा, मान लो प्रिय तुम जो हो ये वाला पैर हो, ठीक है, और मैं जो हूँ ये वाला हूँ पॉइंट, ये हो गई वाइफ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, तुम एक पैर हो, दूसरा पैर मैं हूँ। इन्होंने कहा कि एक पैर जो है वो कोई शो नहीं करता, हमें पता है कि कंपास को हम बीच में रखते हैं, ठीक है, और जो पेंसिल वाला एंड होता है सिर्फ वही घूमता है, ठीक है। ये वाला जो पैर होता है ये वाला, ये यही फिक्स्ड पैर है। इन्होंने वही बताया, द फिक्स्ड फूट मेक्स नो शो। और ये क्या कहते हैं वाइफ को कि आप जो है आप फिक्स्ड वाला पैर हो, ठीक है। पर ये क्या कहा, टू मूव बट डूथ इफ द अदर्स डू। अब जब दूसरा चलता है, दूसरा क्या करेगा, दूसरे वाला पैर ऐसे सर्कल राउंड बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला, इसकी हम वर्किंग कब मानेंगे, जब ये वाला पैर जो है वर्क करेगा, मतलब ये वाला जो है एंड आगे के साइड या पीछे के साइड, इधर की साइड घूमेगा, तो ये वाला जो पैर है यानी पॉइंट अपने आप को कह रहा है कि मैं घूमूंगा चारों तरफ, और आप जो है वो क्या है, फिक्स्ड फूट है कंपास का, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया। तो वो अपनी वाइफ को क्या कहते हैं, सुनो प्रिय कि तुम जो हो कंपास का वो पैर हो जो सिर्फ सेंटर में बैठे रहो, यानी तुम जो है घर में रहो, मैं जो है चारों तरफ चक्कर लगा के आऊँगा, ठीक है। मैं चारों तरफ चक्कर लगा के आता हूँ, मैं जब घूम फिर के चारों तरफ जब तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम खड़े होकर मेरा स्वागत करना, ठीक है। यही कुछ हिसाब है इनका पोइट का, यहाँ पे बोलने का मतलब यही था, ठीक है। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है इस पोइट का, ठीक है। सच विल दो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फ्रूट ऑब्लिकली रन, दैट फर्नेस मेक्स माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन। तो अब यहाँ पे इन्होंने बात को खुला खुला कर दिया, ठीक है। इस वाला पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा कि देखो मैं जो हूँ वो दूसरा पैर हूँ कंपास का जो फ्रीली घूमेगा, ठीक है, ऑब्लिकली रन, मतलब मैं जो है तुम्हारे इर्द गिर्द घूमूंगा, इधर उधर घूमूंगा, और क्या है, तुम जो है विनम्रता से मेरा सर्कल पूरा करना, तुम जो है वो सेकंड पैर बन के फिक्स्ड फुट बन के सेंटर में रहना, और जो है मेरे सर्कल को पूरा कंप्लीट करना, ठीक है, पूरे सर्कल को मेरे कंप्लीट करना। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और जब मैं रोम करके मतलब चारों तरफ घूम के वापस तुम्हारे पास आऊँगा, इस सेंटर पे आऊँगा जब मैं, तो तुम जो है मेरे सर्कल को कंप्लीट करना, ठीक है। ये इसमें था। अच्छा, अब अगर हम एक तरीके से इसको समराइज़ करें कि इस पोइट्री में जो पोइट हैं उन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पे पोइट अपनी वाइफ को ये समझाते हैं कि देखो अगर मैं तुमसे दूर भी चला जाऊं तो तुम्हें जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं होगा, ठीक है। ये सब उन्हें इतने पापड़ क्यों बेलने पड़े, क्योंकि उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, हमने शुरू में डिस्कस किया था, ठीक है। और वो क्या करने जा रहे हैं, वो वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी वाइफ को नहीं लेके जा रहे हैं, तो उनको बुरा ना लगे और वो जो है उनको परमिशन दे दे, इस वजह से उन्होंने ये सारी पोइट्री लिखी, ठीक है, और अपनी वाइफ को मनाया कैसे भी करके। अब माने नहीं माने वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है, बट हमारी जो समरी है वो यही थी, और हमारी पोइट्री में इस वाले पोएम में सिर्फ इतना ही हमें बताया गया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।